अभी के समय में जितने भी लोग 50 साल के उम्र से ऊपर हैं, वो अपने टांगों की जो ताकत है वह धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि इसे रोका जा सकता है। अगर आपको हर रोज सुबह सुबह उठने के साथ घुटनों में दर्द होता है, आप जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पैरों में भारी भारी सा महसूस होता है, या फिर थोड़ी देर तक खड़े रहने पर ही थकान महसूस होती है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप ही के लिए इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम आपको 5 ऐसे देसी और सस्ते आहार बताएंगे जो आपके पैरों को दोबारा पहले जैसी ताकत प्रदान कर सकते हैं। ये आहार इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि आप जब इसको खाएंगे तो आप खुद इसका फर्क 10 दिन के अंदर महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़े बड़े सप्लीमेंट्स या महंगे दवाओं की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे साइंस और आयुर्वेद ये दोनों मिलकर आपकी ताकत को फिर से पहले जैसे बना सकते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि समस्या है कहाँ, क्योंकि हमारे पैरों की ताकत के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मजबूत मांसपेशियां जो आपका वजन को अच्छे से उठा सके, और लचीली नसें जो आपकी खून की जो संचार है उसको सही से व्यवस्थित कर सके, और मजबूत और घनी हड्डियां जो आपको सहारा दे। साइंस में इस चीज को सार्कोपेनिया कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें उम्र के साथ साथ मांसपेशियों की ताकत और आकार धीरे धीरे कम होने लगती है। हर 10 साल के अंदर 3 से 5% मांसपेशियां कम हो जाती है। अगर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो तो आपकी हड्डियां भी धीरे धीरे पतली और कमजोर होने लगती है। आयुर्वेद में इसे अंग बलकस पक्षय और अस्थि धातु की क्षीणता कहा जाता है। इसका मुख्य कारण वात दोष को बढ़ाना और पाचन अग्नि का धीमा होना होता है। जब आपका पाचन कमजोर होता है तो शरीर पोषक तत्वों को सही से अवशोषित नहीं कर पाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शरीर को पोषक तत्व अगर सही तरीके से मिले तो ये खुद ही धमनियों, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत फिर से वापस ला सकती है। आज हम 5 ऐसे शक्तिशाली आहार के बारे में जानेंगे जो आपकी टांगों की ताकत फिर से पहले जैसे कर देगा, और खून का भी संचार को सुधारेंगे, और आपकी हड्डियों को भी पूरी तरीका से मजबूती प्रदान करेंगे। हमारे साथ आप सब बने रहे, क्योंकि हम हर आहार के साथ साथ इसको कैसे खाएं और कितनी मात्रा में खाएं इसके बारे में भी बताएंगे, ताकि आपको सबसे ज्यादा फायदा मिले। 5 आहार में सबसे पहले नंबर पर जो है वो है बाजरा। पहले जमाने के लोग बाजरा का ही यूज किया करते थे। पहले जमाने में गेहूं कम और बाजरा का यूज ज्यादा किया करता था, और पहले के लोग किसी भी सहारा से नहीं चलते थे बल्कि खुद के दम पर चलते थे, और उनका राज था बाजरा। उस जमाने में गेहूं से ज्यादा बाजरा को खाया जाता था। यही कारण है कि उनकी टांगें पत्थर जैसी मजबूत और सहनशील होती थी। बाजरा एक पोषण का खजाना है। ये कैल्शियम और आयरन और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है। एक कटोरी बाजरे में उतना कैल्शियम होता है जितना कि 1 गिलास दूध में होता है, और कैल्शियम हड्डियों को पूरी मजबूती देता है और उसे टूटने से बचाता है, और आयरन मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है जिससे आपको ताकत मिलती है। फाइबर पाचन को ठीक करके शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण को बढ़ाता है। सबसे खास बात, बाजरे के अंदर लाइसेन नामक एमिनो एसिड भी होता है। ये मांसपेशियों की मरम्मत और ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। जब आपकी मांसपेशियां कमजोर होती है तो लाइसेन उन्हें दोबारा बनाने में मदद करता है। अगर आप रोजाना खाने में बाजरे की रोटी और बाजरे की खिचड़ी को अगर ऐड कर दें तो 10 से 15
15 दिनों के अंदर आपके पैरों की थकान और कमजोरी दूर हो जाएगी। आप सर्दियों में बाजरे की रोटी के ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाकर उसे गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। इससे आपको बहुत सारे समस्याओं का हल और बहुत सारा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। यह भोजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपकी जोड़ों के दर्द में भी राहत पहुंचाती है। अब दूसरे नंबर पर है सफेद तिल। इसके अंदर दूध से भी ज्यादा कैल्शियम छुपा हुआ है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 100 ग्राम सफेद तिल के अंदर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम दूध के अंदर 120 मिलीग्राम ही कैल्शियम होता है। इसलिए सफेद तिल के अंदर दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर हड्डियों को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक राज छिपा है। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी लैब टेस्ट के ये जान लिया था कि ठंडियों के दिनों में हड्डियों को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तब तिल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सफेद तिल के अंदर सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि उसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस जैसे चीज भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये सभी तत्व एक साथ मिलकर हड्डियों के अंदर मिनरल्स डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मिनरल्स डेंसिटी का मतलब होता है हड्डियों की मजबूती। जितनी ज्यादा मिनरल्स डेंसिटी उतनी ज्यादा हड्डियों की मजबूती। मैग्नीशियम एक और काम करता है, ये मांसपेशियों को आराम देता है और पैरों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स की समस्या को दूर करता है। बहुत सारे लोगों को रात में सोते समय पैरों में ऐंठन की समस्या होने लगती है। क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। इसलिए आप तिल को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच तिल को हल्का भूनकर आप सलाद में भी डाल सकते हैं, या फिर आप तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर रोज इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इतना सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप रात को सोते समय पानी के अंदर 1 से 2 चम्मच तिल को डाल दें और हर सुबह इसको पानी के साथ में इसका सेवन करें। जब आप चलते हैं, अगर उस समय आपके पैरों से कट कट की आवाजें आती है तो समझ लें कि आपके अंदर लुब्रिकेशन की कमी होना शुरू हो गया है। आप तिल और गुड़ का सेवन लगातार 2 महीनों तक रोज करें, आपको इसका फर्क खुद देखने को मिलेगा। धीरे धीरे कट कट की आवाजें कम होने लगेगी और आपके घुटनों के अंदर लचीलापन बरकरार रहेगा। अब तीसरे नंबर पर जो है वो है मेथी का दाना। प्राकृतिक का सबसे सख्ती से शक्तिशाली दर्द को भी कम कर देता है ये दाना। ये मेथी दाना किसी प्राकृतिक दर्द निवारण से कम नहीं है। जब अभी के विज्ञान ने मेथी पर रिसर्च किया तो पता चला इसमें डायोजेनिन और डेजेनिन नामक शक्तिशाली कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड शरीर के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करने का काम करता है और साथ ही जोड़ों के दर्द को तुरंत कम करने का काम करता है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी एंड मेडिसिन में पब्लिश हुई है कि एक स्टडी के अनुसार मेथी का जो दाना है वो घुटनों के दर्द को 40% तक कम कर देता है और यह किसी दवाई से कम नहीं है बल्कि दवाई से भी बेहतर है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेथी के अंदर मौजूद पोटेशियम और आयरन पैरों की मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप लंबे समय तक बिना थके चल सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट में भीगी हुई मेथी खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब खून का बहाव अच्छा होता है तो आपके शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा पोषक तत्व एक एक जगह तक ठीक से पहुंचते हैं। जब आपके सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ज्यादा एनर्जी बनाते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को पैरों के अंदर जकड़न या सुबह सुबह उठते ही घुटनों के अंदर अकड़न होती है, उनके लिए मेथी एक तुरंत
ही आराम देने वाली दवा की तरह काम करती है। लेकिन मेथी दाने का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसका इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। आप रात में सोते समय 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच मेथी दाना को डालकर छोड़ दें और हर रोज सुबह सुबह इसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। चबा चबा कर खाना जरूरी है क्योंकि मेथी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद आप जिस पानी के अंदर मेथी दाना को फूलने के लिए दिए थे वही पानी को आपको घूंट घूंट करके पी जाना है। इसे आप लगातार 1 महीने तक कंटिन्यू करें। आप खुद ये एहसास करेंगे कि आप जो सुबह उठने में आपके घुटनों में जो दर्द होती थी वह अब कम होने लगी है। अब चौथे नंबर पर है मूंगफली का दाना। ये सबसे सस्ता है लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रोटीन का सोर्स भी है। हम मूंगफली को एक सस्ता सिर्फ स्नैक ही मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह रामबाण है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का भंडार है। क्योंकि 100 ग्राम मूंगफली के अंदर लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। यह किसी भी मांसाहार से कम नहीं है। और सबसे खास बात कि मूंगफली में 3 चीजें बहुत ही खास है। सबसे पहले इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके जोड़ों को प्राकृतिक ताकत प्रदान करता है और प्राकृतिक लुब्रिकेशन भी प्रदान करता है। जब आपके एक एक पार्ट में सही से लुब्रिकेशन काम करते हैं तो आपको दर्द कम होता है। और दूसरा, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है जो कमजोर हो रही मांसपेशियों को फिर से नए जैसा ताकत प्रदान करता है और उसे दोबारा नया और मजबूत बना देता है। और तीसरा सबसे खास बात, इसके अंदर अर्जिनिनो नामक एमिनो एसिड भी पाया जाता है। ये अमीनो एसिड आपके रक्त वाहिकाओं को आराम प्रदान करता है और उन्हें चौड़ा करता है क्योंकि जब ब्लड वेसल्स चौड़ी होती है तो खून का संचार सही से होता है और जब खून का संचार सही से होता है तो बॉडी के हर एक अंग तक खून भी पहुंचता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी। और जब खून का संचार अच्छा होगा तो आपके पैरों की थकान बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन मूंगफली को सही तरीके से खाना जरूरी है। मूंगफली को आप थोड़ा सा भून ले और उसके बाद इसे गुड़ के साथ इसका सेवन करें क्योंकि भूनकर इसका सेवन करने से मूंगफली पचने में आसान हो जाती है। अब सवाल यह है कि इसको कितनी मात्रा में खाएं। तो आप मूंगफली को भुना हुआ 30 से 40 ग्राम ही खाएं। यह आपको तुरंत ही ऊर्जा देगा और आपके घुटनों को लचीलापन बनाएगा। बहुत से लोग शाम को चाय के साथ मूंगफली का सेवन करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा आदत है। और 5वां है हरी पत्ती की सब्जी। कोई भी सब्जियों का हरी पत्ती, सरसों का, पालक का या फिर मुरई का हरी पत्ती कोई वरदान से कम नहीं होता है। हरी पत्तियां बुजुर्गों के अंदर टॉनिक का काम करता है। इन सब्जियों के अंदर विटामिन का खजाना होता है। इसके अंदर विटामिन के और बहुत से एसिड्स पाए जाते हैं। लेकिन विटामिन के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शरीर के अंदर जाकर कैल्शियम को बांधने का काम करता है। यानी कि आप जितना भी ज्यादा कैल्शियम को कंज्यूम कर लें लेकिन आपके शरीर के अंदर अगर विटामिन के नहीं है तो वह कैल्शियम ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं क्योंकि विटामिन के कैल्शियम को हड्डियों के साथ जोड़ने का काम करता है और विटामिन के हड्डियों को फ्रैक्चर से भी बचाता है। और सबसे खास बात यह है कि विटामिन के अंदर के लुब्रिकेट को बनाए रखता है जिसके कारण आपका पैर स्मूथ काम करता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। और जब ये चीजें कम होने लगती है तब चलने फिरने में कट-कट की आवाजें, दर्द होना, ये सब समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कैल्शियम और फॉलिक मांसपेशियों तक लगातार ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है क्योंकि फॉलिक ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों तक ऑक्सीजन। इसीलिए आपको हरी पत्तियों की सब्जी खाने के अंदर रोज ऐड करना
बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सुबह आप नाश्ते में पालक का पराठा, दोपहर के खाने में सरसों के साग या फिर मेथी की सब्जी और शाम को सूप के अंदर हरी सब्जियां, इन सब चीजों को शामिल करें। इन्हें आप बहुत ज्यादा ना पकाएं, हल्का सा पकाएं ताकि इसके अंदर का पोषक तत्व बरकरार रहे, क्योंकि ज्यादा पकाने से इनके अंदर का पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इन 5 हेल्दी फूड्स को रोजाना डाइट में शामिल कैसे करें। आप सुबह उठते ही सबसे पहले भीगी हुई मेथी खाएं और उसके अंदर का पानी पी जाएं। आधे घंटे के बाद नाश्ता करें। नाश्ते के अंदर बाजरे की 2 रोटी या फिर बाजरे की दलिया शामिल करें। उसके साथ 1 कटोरी हरी सब्जी जरूर खाएं और दोपहर के समय आप जो तिल को फूलने के लिए रात में छोड़े थे उस तिल का सेवन करें और पानी भी साथ में पी जाएं। और फिर अगली डाइट के अंदर फिर से हरी पत्ती को शामिल करें और शाम में आप 1 मुट्ठी मूंगफली भुना हुआ गुड़ के साथ जरूर खाएं, जो कि आपको शाम की थकान से बचाएगा, क्योंकि पैरों की ताकत सिर्फ चलने और एक्सरसाइज करने से वापस नहीं आती, क्योंकि शरीर की जितनी ज्यादा एक्टिविटी जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा है सही आहार, क्योंकि सही आहार के बिना आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें वो आपको पूरा फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर आप हमने जो ये 5 डाइट यानी कि 5 हेल्दी फूड्स के बारे में बताए हैं, इसको अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें तो इससे आपके पैरों में ताकत मिलेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगर आप इन 5 पौष्टिक आहारों को लगातार 3 महीने तक लेते हैं तो आपको ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि हमारा पैर कमजोर है या फिर पैर काम नहीं कर रहा है। सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके घुटनों में दर्द कम होगा, सीढ़ियां को चढ़ने में आसानी होगी और आपका पैरों में भारीपन नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुद में ताकत और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो आप आज से ही इसका सेवन करना चालू कर दें। बाजरे की रोटी खाइए, तिल और गुड़ के लड्डू बनाइए और आप रोज सुबह सुबह भीगी मेथी खाइए। मूंगफली को स्नैक में शामिल कीजिए और हरी पत्तियों की सब्जी को अपने थाली का आम हिस्सा बनाइए। आप जब इन 5 चीजों को अपने डाइट में शामिल करेंगे, इसका सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पैरों में पहले जैसी ताकत आ गई है और आपका पैर पहले जैसा लचीलापन हो गया है और आपका पैरों में पहले जैसे ही ऊर्जा रहने लगी है और आपको थकान कम होने लगी है। क्योंकि उम्र बढ़ना कमजोर होने का बहाना नहीं है। उम्र बढ़ना ज्ञान और ज्यादा अनुभव करने का प्रतीक है। और जब आप अपने शरीर का सही से ध्यान रखते हैं तो आपका शरीर भी आपका सही से ध्यान रखता है और आपका जीवन भर साथ देता है। इसीलिए जब आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव को करते हैं तो आपका जीवन बड़े बड़े परिणामों से गुजरता है। अगर आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लें।